मेरे प्यारे अरे, कान्हा, ये मिठाई आपके यह लिए। क्या? धन्यवाद मेरे भक्त। भगवान जगन्नाथ चोरी के लिए निकल पड़े। चोरी के लिए निकल पुरी में उस रात मंदिर के पुजारी कांप रहे थे। दरवाजे भोग खुले थे, गायब है। भोग गायब था और मंदिर के बाहर नंगे पांव एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ बैठा था। लोग चिल्ला रहे थे, भगवान नाराज हो गए, भगवान नाराज हो गए। लेकिन किसी ने नहीं सुना। उस बच्चे की कांपती आवाज जगन्नाथ का दोस्त कैसे हो सकता है? आज मेरे दोस्त को भूख लगी थी। पुरी के उसी विशाल मंदिर के पीछे, जहां रोज घंटियां बजती थीं, जहां फूलों की खुशबू रहती थी, वहां एक छोटा सा कमरा था। वो किसी राजा का नहीं था, किसी पुजारी का नहीं था, वो था नीलू का। नीलू अनाथ था, ना मां, ना बाप, ना कोई घर। जब लोग पूछते, तू कहां रहता है, यही बाबा के घर। लोग हंसते थे। लेकिन नीलू झूठ नहीं बोलता था। हर सुबह जब मंदिर के कपाट खुलते, नीलू सबसे पहले पहुंचता। वो बस जगन्नाथ जी के सामने बैठकर नहीं बुलाया। धीरे से कहता, आज आप जल्दी मत जाना। कभी शिकायत करता, कल आपने मुझे सपने में भी नहीं बुलाया। पुजारी देखते थे, अनदेखा कर देते थे। उनके लिए नीलू बस एक अनाथ बच्चा था, पर नीलू के लिए जगन्नाथ ही सब कुछ थे। वो दिन जब सब कुछ बदलने वाला था, उस दिन बारिश बहुत तेज थी। भोग की तैयारी देर से हुई, भीड़ बहुत थी। नीलू को उस दिन प्रसाद नहीं मिला। वो मंदिर के कोने में चुपचाप बैठा रहा, आंखें नीचे, पेट खाली। रात होने लगी। मंदिर बंद होने से पहले नीलू उठा और जगन्नाथ जी के सामने गया। आज आप खाना मत खाना, क्योंकि आज मेरे दोस्त को बहुत भूख है। आधी रात मंदिर शांत था। अचानक शोर मचा। भोग गायब है, भोग गायब है। सब नहीं थे, दरवाजे बंद थे, ताले सही थे। तो फिर मंदिर के बाहर नीलू बैठा था। उसके हाथ में आधा लड्डू था, आंखों में डर। भीड़ टूट पड़ी। भगवान चोरी करने निकल पड़े। ये बच्चा चोर है। नीलू कांपने लगा। बस इतना बोला। उन्होंने खुद दिया। भीड़ गुस्से में थी। ये बच्चा तभी शकुन है। मंदिर के अंदर घंटी अपने आप बज उठी, जैसे हवा कांप गई हो। पुजारी पीछे हट गए। किसी ने कांपते हुए कहा, अगर बच्चा झूठ नहीं बोल रहा तो इसका मतलब भगवान सच में किसी की भूख सुनने आए थे। लेकिन डर भक्ति से भारी पड़ गया। फैसला हुआ, नीलू को मंदिर से निकाल दिया गया। अब तुम यहां नहीं रह सकते। नीलू ने धीरे से पूछा, तो वो मुझे कहाँ मिलेंगे? कोई जवाब नहीं था। उस रात नीलू पहली बार मंदिर के अंदर नहीं सोया। वो बाहर पत्थर पर लेटा और आसमान की तरफ देखकर बोला, आज आप आओगे ना? कोई जवाब नहीं आया। अगली सुबह भोग बना, लेकिन स्वाद कड़वा था। लोग फुसफुसाने लगे, बाबा नाराज कुछ है। गलत है, मत। लेकिन नीलू तब तक जा चुका था। कुछ गलत है। एक सेठ उसे अपने घर ले गया। नीलू, मेरे साथ बड़ा घर, तुम सुरक्षित हो। नरम ये बिस्तर, तुम्हारा नया भरपेट खाना। घर है। यहाँ लेकिन नीलू बोला है। यहाँ वो नहीं आते। नीलू तेज बुखार में कांप रहा था। डॉक्टर आए, दवा दी, लेकिन मैं नीलू गलत जगह आ गया, बड़बड़ाता वो मुझे रहा। ढूंढ नहीं पाएंगे। मैं गलत जगह आ गया, वो मुझे ढूंढ नहीं उसी रात पाएंगे। मुख्य पुजारी को सपना आया। जगन्नाथ जी बोले, जिसे तुमने बाहर किया वो मेरा है। गर्भगृह के पास नीलू ने आंखें खोली और बहुत हल्की आवाज में कहा, अगर आप नहीं आए तो मैं सो जाऊंगा। अब नहीं।
अगर भगवान दोस्त थे तो उसे बचाया क्यों नहीं? अब नहीं। उस रात पुजारी को फिर सपना आया। इस बार जगन्नाथ जी न मुस्कुराए न नाराज थे, बस बोले, तुमने सोचा मैं देर कर गया, पर नीलू को कभी देर नहीं लगी। वो कुछ पानी नहीं आया था, वो भेजा गया था ताकि तुम भक्ति और डर का फर्क समझो। अगले दिन मंदिर के बाहर एक बच्चा बैठा था, न मांगा न रोया। एक आदमी ने पूछा, किसका इंतजार है? मेरी दोस्त का इंतजार। घंटी नहीं बजी, मूर्ति नहीं हिली, लेकिन जो वहां थे उन्हें लगा कोई सुन रहा है। भोग गायब है, भोग गायब है। लोग कहते हैं भगवान कुछ की प्रार्थना तुरंत सुनते हैं और कुछ को इंतजार करवाते हैं, लेकिन सच यह है भगवान कभी देर नहीं करते। वो बस तय करते हैं कौन मांग रहा है और कौन भरोसा कर